दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे रेसलिंग की दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शुमार द आर्किटेक्ट, द फ्यूचर ऑफ WWE और द मैन जैसे नाम से फेमस सेथ रोलिंस की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सेथ रोलिंस के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सेथ रोलिंस का रियल नेम कोबी लोपेज है और इनका रिंग नेम सेथ रोलिंस है और इनका निकनेम द फ्यूचर ऑफ WWE है। इनका एक और भी निकनेम है जो आपको हमें नीचे कमेंट करके बताना है। सेथ रोलिंस का जन्म 28 मई 1986 को यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 34 साल। सेथ रोलिंस ने अपनी स्कूलिंग डेवनपोर्ट वेस्ट हाई स्कूल से 2004 में कंप्लीट की। सेथ रोलिंस बचपन में ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, वे एक शाय बच्चे थे जिन्हें दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में समय लगता था। सेथ का परिवार एक बेहद ही गरीब परिवार था और जब वे छोटे थे तब इनके माता पिता मुश्किल से ही घर चला पाते थे। तो इसी कारण सेथ के परिवार के सारे मेंबर्स कोई ना कोई जॉब करते थे जिनसे इनका घर चलता था और सेथ ने भी कई सारी छोटी मोटी जॉब्स की हैं। सेथ पेशे से एक रेसलर और एक्टर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेथ रोलिंस के कैरियर के बारे में। सेथ रोलिंस को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और इनका जो WWE में नाम है सेथ रोलिंस, उन्होंने एक सिंगर जिनका नाम है हेनरी रोलिंस, उनसे इंस्पायर होकर रखा है। सेथ रोलिंस को रेसलिंग की ट्रेनिंग डेनी डेनियल्स नाम के महान रेसलर ने दी है। सेथ रोलिंस ने ग्रेजुएशन के बाद स्काउट काउंटी रेसलिंग यानी कि SCW में अपना डेब्यू दिया और SCW में इनका नाम था टाइलर ब्लैक और SCW में इन्होंने SCW हैवीवेट चैंपियनशिप भी अपने नाम की। सेथ रोलिंस ने पहली बार 8 अगस्त 2010 को डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया WWE के साथ और उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग यानी कि FCW में भेज दिया गया। इसके बाद 14 सितंबर 2010 को सेथ रोलिंस ने अपना डेब्यू दिया WWE में और इसके बाद FCW में सेथ रोलिंस का डेब्यू हुआ 30 सितंबर को। इसके बाद 13 जनवरी 2011 को सेथ रोलिंस होनिको को हराकर पहले FCW चैंपियन बने। FCW में सेथ रोलिंस का फ्यूड कुछ अरसे तक डीन एम्ब्रोज के साथ रहा और यहाँ इन्होंने रोमन रेंस के साथ भी कई बार फाइट की। 18 नवंबर 2012 को सेथ रोलिंस पहली बार WWE में नजर आए सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस के साथ और इस पेपर व्यू में इन तीनों ने मिलकर अटैक कर दिया जॉन सीना पर और वहां ऑडियंस में किसी को भी समझ नहीं आया कि ये तीनों कौन थे। लेकिन अगले दिन रॉ में इन्होंने खुद को द शील्ड नाम से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि इन लोगों ने कसम खाई है हर इनजस्टिस का जवाब देने की। सेथ रोलिंस का WWE में पहला मैच हुआ 16 दिसंबर 2012 को और अपने डेब्यू मैच में ही सेथ रोलिंस ने डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस के साथ मिलकर हरा दिया केन, डेनियल और रायबेक को। इसके बाद द शील्ड ने कई सारे मैचेस जीते मिलकर, लेकिन साल 2014 में सेथ रोलिंस ने रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोज पर अटैक कर दिया और शील्ड टूट गई और यहाँ से सेथ रोलिंस का WWE में सिंगल्स कैरियर स्टार्ट हुआ। सेथ रोलिंस अब WWE के CEO ट्रिपल एच के लिए काम करने लगे और 29 जून 2014 को सेथ रोलिंस ने मनी इन द बैंक लैडर मैच में कम्पीट किया और इस मैच को वे जीत गए और अब इनके पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिससे वे कैश इन करके कभी भी WWE चैंपियन को चैलेंज कर सकते थे। इसके बाद साल 2015 के रेसलमेनिया में सेथ रोलिंस की फाइट हुई रैंडी ऑर्टन के साथ और वे ये मैच हार गए और उसी रात सेथ रोलिंस ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में और सेथ रोलिंस ने अपनी पहली WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। इसके बाद समर स्लैम 2015 में सेथ रोलिंस ने जॉन सीना को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम की और वे रेसलिंग की दुनिया के पहले ऐसे रेसलर बने जिन्होंने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीती। इसके बाद 19 जून 2016 को सेथ रोलिंस ने रोमन रेंस को हराकर दूसरी बार WWE चैंपियनशिप जीती, लेकिन थोड़ी देर बाद डीन एम्ब्रोज ने उन पर मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया और डीन एम्ब्रोज बन गए चैंपियन। इसके बाद 2017 में सेथ रोलिंस ने डीन एम्ब्रोज से माफी मांगी और वे दोनों फिर से एक साथ हो गए और 2017 के अक्टूबर महीने तक रोमन रेंस ने भी ज्वाइन कर दिया डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस को और शील्ड फिर से रीयूनाइट हो गई। लेकिन शील्ड ज्यादा समय तक रीयूनाइट नहीं रह पाई क्योंकि दिसंबर महीने में डीन एम्ब्रोज इंजर्ड हो गए और इसीलिए शील्ड फिर से अलग हो गई। इसके बाद 27 जनवरी 2019 में सेथ रोलिंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीत लिया। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि सेथ रोलिंस डीन एम्ब्रोज से अच्छे रेसलर हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं सेथ रोलिंस की फैमिली से। दोस्तों सेथ रोलिंस ने कभी भी सोशल मीडिया पर अपने परिवार के नाम नहीं बताए, लेकिन ये उनकी कुछ पिक्चर्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेथ रोलिंस की इनकम की। 2018 में सेथ रोलिंस की WWE में सालाना इनकम रही 22 करोड़ रुपए और इसके अलावा वे किसी भी मेन इवेंट के 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा सेथ के पास कई सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी हैं, उनसे भी इनकी अच्छी इनकम होती है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेथ रोलिंस की नेटवर्थ की। दोस्तों सेथ रोलिंस की नेटवर्थ है 300 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेथ रोलिंस के हाउस की। सेथ रोलिंस के पास यूनाइटेड स्टेट्स में एक शानदार घर है जिसमें वे अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ रहते हैं और इस घर की कीमत है 80 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेथ रोलिंस की कार्स कलेक्शन के बारे में। सेथ रोलिंस के पास एक चेवलेट इम्पाला है जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपए। सेथ रोलिंस के पास एक क्रिसलर 300C भी है जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। सेथ रोलिंस के पास एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एस रोडस्टर भी है जिसकी प्राइस है 6 करोड़ रुपए। सेथ रोलिंस के पास एक फोर्ड कूगा भी है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। सेथ रोलिंस के पास एक शेवरोलेट सबअर्बन भी है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। सेथ रोलिंस के पास एक जीप रैंगलर भी है जिसकी प्राइस है 70 लाख रुपए। तो ये थी सेथ रोलिंस की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप सेथ रोलिंस के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस रेसलर पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com, which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.